ओम शांति। आज हम 29 मई के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा प्यार का सागर बनकर हम बच्चों के बीच आया है और बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चों, मेरे जैसा प्यार इस दुनिया में और कोई आपको कर नहीं सकता। द्वापर और कलयुग में विकारी बंधनों में बंधते आपने सच्चे प्यार की परिभाषा को भुला दिया, दैहिक प्यार को ही सच्चा प्यार समझ लिया। अब बाबा आकर हम आत्माओं को सत्य प्रेम अर्थात रूहानी प्रेम की स्मृति दिलाते हैं, जिससे आत्मा बिल्कुल स्वच्छ और पावन बन जाती है। तो ऐसे बाप का प्यार पाने से आत्मा को जैसे पंख लग जाते हैं, आत्मा अपने घर की ओर उड़ने लगती है। साथ साथ बाबा ने कहा कि आपको कौन से ऐसे विचार लाने चाहिए जो अंदर ही अंदर खुशी का पारा चढ़ता रहे। तो वो विचार कौन से हो, वो भी बाबा ने हमें बताए। सुनेंगे आज के महावाक्यों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज मतलब नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात या विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। अभी ज्ञान रत्न से भरपूर हो रहे, फिर स्थूल रत्नों से भी भरपूर हो जाएंगे। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो आत्मा को खुशी में लाने की ये युक्ति है कि हम इन विचारों को बार बार अपने मन में दोहराएं और स्मृति स्वरूप बन जाए। कैसा हमारा सतयुग होगा। अभी संगम पर हम ब्राह्मण कुलभूषण बने हैं, अमर कथा सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, तो इससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। याद की यात्रा से ही बाप के प्यार का अनुभव होता है। बाबा का प्यार आत्मा महसूस करती है। तो बाबा कहते हैं, याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रीन है ना। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं, कोई न कोई प्रकार से दुखी करते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है क्या बहुत बड़ा? शिव बाबा का जो स्वरूप भक्ति में बताया गया है, लिंगाकार स्वरूप, इतना बड़ा है या बहुत फीट ऊंची उसकी लिंग की मूर्ति बनाते हैं, लिंग का आकार बनाते हैं, उतना बड़ा है? कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा इतनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर है।
परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत है जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो ये तो टूटे की टूटे, कितना भी मजबूती से बनाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी से बनाए, लेकिन ये पुरानी दुनिया ही अब समाप्त होने वाली है। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। हमारी दादियां जब शुरू शुरू में बाबा के पास आई थी, बहुत छोटी उम्र में आई, लेकिन बाबा को देखते ही उनको तुरंत साक्षात्कार होने लगे, तुरंत ध्यान में चली जाती थी। ज्ञान तब तक सुना नहीं था, लेकिन बाबा रस्सी खींचता था और बच्चियां ध्यान में चली जाती थी। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वह थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? बाबा पूछ रहे बच्चों को, क्या मैंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा है? मैं तो तुम्हें शास्त्रों की कोई बातें सुनाता नहीं हूँ। उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो तो ज्ञान सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है, तो उन्हें शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ।
मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। बाबा कहते यहाँ कोई वो जादू, कृपा, आशीर्वाद ये बातें नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, मेरा पढ़ाना ही मेरी कृपा है। और आपका पढ़ना माना अपने ऊपर आप ही कृपा करना। नहीं पढ़ेंगे तो बाबा का वरदान, बाबा की जो शक्तियाँ, गुण हैं वो भरेंगे नहीं आत्मा के अंदर। अच्छी रीति पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे तो स्वतः आत्मा की उन्नति होती रहेगी। तो पढ़ना ही अपने ऊपर कृपा करना है। मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो। बाबा को अच्छा नहीं लगता है जब बच्चे अगर ऐसे कहते हैं कि बाबा हम पर कृपा कर दो, हम पर आशीर्वाद कर दो। बाबा कहते तुम कृपा क्यों मांगते हो। जो रास्ता है, जो विधि है, जो भाग्य बनाने की कलम है, वो तो मैंने आपके हाथ में दे दी। बस उसे खींचते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। बाबा अच्छी तरह हमें हिसाब भी समझा रहे कि श्री कृष्ण का जन्म कब से गिनेंगे और लक्ष्मी नारायण जो है वो कब से कहलाएंगे, वो बाबा बता रहे। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौदा भक्ति करते हैं। तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के रथ में तन में प्रवेश कर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। 84वें जन्म में पूरा ज्ञान सागर का ज्ञान अपने अंदर समा लिया। फुल ज्ञान है श्री कृष्ण की आत्मा को। और जब वही आत्मा पहला जन्म सतयुग में गर्भ से लेगी तो कोई ज्ञान नहीं रहेगा। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं। वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया। ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला
तो वह नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, क्योंकि ज्ञान की पढ़ाई पढ़ना है तो जो भी शास्त्रों का पढ़ा हुआ पुराना है वो सब बुद्धि से भूलना पड़े। इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं, ये छीछी वस्त्र है। छीछी शब्द सुनकर भी हमको अच्छा नहीं लगता है ना, कि ये छीछी चीज है। बच्चों को भी कोई चीज से छुटकारा दिलाना होता है, हाँ, उससे उनको मुक्त करना है, तो क्या कहते हैं, ये छीछी है, मतलब बहुत उससे खराब उनको स्मृति आए कि ये अच्छा नहीं है। तो बाबा भी हमको इस दुनिया से वैराग्य दिलाने के लिए, इस देह से वैराग्य दिलाने के लिए बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये छीछी दुनिया है, छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो ये खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, यहाँ हीरो का देखो कितना मान है। हीरो का बहुत वैल्यू है ना कलयुग में, क्योंकि यहाँ किसी के पास हीरे हैं ही नहीं, तो बहुत बेशकीमती वो चीज मानी जाती है। बहुत कम है इस कलयुग में हीरे, और सतयुग में वही हीरे जैसे पत्थरों समान पड़े रहेंगे, जहां तहां बिखरे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते, यहाँ देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है, सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूं। नीचे आया तो कुछ था नहीं, वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको पता नहीं है। तुम जानते हो, 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती है। उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है। इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह
जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। सतयुग में जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या पद पाएंगे वो बड़ी बात है ना। तो बाबा कहते राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। हम क्या बनेंगे फिर पछताएंगे। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। ये भी बहुत ध्यान देने की बात है। जहाँ स्थान है, जो सेंटर के लिए स्थान रखा जाता है, वो स्थान का वातावरण भी आसपास का बहुत शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं एक तरफ सेंटर खोला घर में, एक कमरा दिया सेंटर के लिए और दूसरी तरफ वहाँ पर सब इस तरह का मीट, प्याज, लहसुन आदि बनता रहे। तो बाबा कहते ये फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होनी चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। फिर बाबा याद दिला रहे, मेरे जैसा प्यार कोई भी तुम्हें कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज मतलब नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे। जो करेंगे वही अंत घड़ी हमारे सामने आएगा। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। कर्मों की गुह्य गति हमें बताते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा का इतना प्यार भरी मुरली सुनाना, ये भी बाबा का हम बच्चों के प्रति प्यार है। उसके प्यार की निशानी ही ये ज्ञान मुरली है। इतना प्यार, इतनी केयर कौन करेगा, जिसको ये चिंता है कि मेरे बच्चे फिर से पहले की तरह सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न बन जाएं। इसीलिए बाबा रोज रोज हम बच्चों को इतना श्रृंगार करते हैं, इतना समझाते हैं। तो बाबा को हमारी कितनी चिंता है। तो हमें भी ऐसा बनने की फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए कि बाबा इतना श्रृंगार कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे, तो मैं उस मेहनत का रिटर्न पूरा करूं। अच्छा, आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है आज का, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले
व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। सफलता का मंत्र क्या है? व्यर्थ की रचना को बंद करो। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। संकल्प में सफलता का मंत्र, व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो। और कर्म में सफलता का मंत्र, हर कर्म के पहले आदि मध्य अंत सोचकर फिर वो कर्म करो। इससे संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी मतलब समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। और आज का अव्यक्त इशारा है, परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने के लिए योग युक्त बनकर साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति को अपनाओ। यदि माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं सकेंगे तो उसे भगा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। तो सब बातों का आधार हुआ साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति से ही एकाग्रता, और एकाग्रता से ही परख शक्ति आएगी, और तभी माया को परख कर हम विघ्न विनाशक बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।